हेलो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंप्लीट कर लिया था और इस तरह से गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस का अगला पार्ट देखते हैं दैट इज oogenesis। ठीक है, मतलब कि रिलीज ऑफ ओवा और एग। ठीक है, तो अगर हम देखें तो oogenesis जो है ये भी 3 फेज में जनरली परफॉर्म होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैचुरेशन फेज। ठीक, तो ये जो 3 फेज है जो रन होते हैं इन दी साइकिल ऑफ oogenesis। ठीक है, और मैचुरेशन फेज के लास्ट तक ओवा या एग जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम oogenesis की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, ठीक है, वो गैमेट की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, दैट इज पीजीसी। ठीक है, अब इसी तरह फीमेल बॉडी में भी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट है उनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, और मतलब कि डिफरेंशिएशन भी होना है। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुई, डिफरेंशिएशन होगा और ये अब फॉर्म करेंगे क्या, oogonia। ठीक है, oogonia की फॉर्मेशन हो जाती है और oogonia की फॉर्मेशन होती कब है, इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। मतलब कि फीमेल बॉडी जब मदर बॉडी के अंदर रहता है तब ही oogonia की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। ठीक है, ये बताने से हमें oogonia किससे बन रहा है, थ्रू माइटोसिस और डिफरेंशिएशन इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, और ये जो oogonia बन रहा है वो उस फीमेल बॉडी में जो अभी भी क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब कि अपने प्रीनेटल डेवलपमेंट के टाइम पे, और वो टाइम इंटरवल कौन सा है, 25th वीक ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट oogonia की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। और कितने, अराउंड 7 मिलियन oogonia की फॉर्मेशन हो चुकी होती है एट 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इन फीमेल बॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो oogonia है, ठीक है, इसी oogonia में होना क्या है, ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, oogonia क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा और फॉर्म करेगा प्राइमरी oogonia। ठीक है, oogonia क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी oogonia। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, आगे समझ। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oogonia है या जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इट विल अंडरगो meiosis। इट विल अंडरगो meiosis टू फॉर्म अ सेकेंडरी oogonia। ठीक है, प्राइमरी oogonia अंडरगोस meiosis टू फॉर्म सेकेंडरी oogonia, और फिर इस सेकेंडरी oogonia में फिर से meiosis होगी और ये रिलीज क्या करेगा, एग या ओवम। ठीक है, ये तो जनरल साइकिल है oogenesis की। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि पीजीसी जो है ये oogonia की फॉर्मेशन कर रहे थे थ्रू माइटोसिस। इसी पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अब क्या हो रहा था, oogonia अपने साइज को इंक्रीज कर रहा था और क्या फॉर्म कर रहा था, प्राइमरी oogonia। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। ठीक है, आगे का सब अब आगे बढ़ते हैं। अब
जिस पूरे टाइम इंटरवल पे oogonia अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, प्राइमरी oocyte। oogonia का नंबर कितना था, 7 मिलियन, अराउंड 7 मिलियन एट द 25th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। अगर हम प्राइमरी oocyte की बात करें तो प्राइमरी oocyte के टाइम पे सिर्फ कितने होते हैं, अराउंड 8 लाख टू 6 लाख प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते इन फीमेल बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, आगे समझे, प्राइमरी oocyte कितने नंबर में होते हैं, अराउंड 8 लाख टू 6 लाख एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कि जब फीमेल बॉडी की बर्थ होती है, जो फीमेल बॉडी अपनी मदर बॉडी से बाहर आते हैं तो उसकी बॉडी में क्या होते हैं, 8 to 6 लाख प्राइमरी oocyte या प्राइमरी oogonia। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसी oogonia में माइटोसिस हुई थी और वो क्या फॉर्म कर रहा था, प्राइमरी oocyte। अब इसी अगर हम प्राइमरी oocyte की बात करें तो प्राइमरी oocyte जो है दे अंडरगोस टू फॉर्म सेकेंडरी oogonia और सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte के साथ एक और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज पोलर बॉडी। ठीक है, आगे से अब यहां पे समझो कि प्राइमरी oocyte कब बना था, जब फीमेल बॉडी, जब उसकी बर्थ हुई थी। एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल बॉडी हैज ऑलरेडी फॉर्म प्राइमरी oogonia। ठीक है, इस प्राइमरी oogonia में मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोसिस होगा। ठीक है, अब इस फर्स्ट मियोसिस में हम सभी जानते हैं, हमने मियोसिस पढ़ी थी क्लास 11 में साइटोलॉजी में। ठीक है, और देखा था कि मियोसिस में भी 4 फेज है जनरली, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, और प्रोफेज 1 में फिर से 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो उसी फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है कि प्राइमरी oogonia जो है ये एंटर करेगा इनटू द डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, और डिप्लोटिन स्टेज में प्राइमरी oogonia का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी oogonia में क्या हुई, मियोसिस 1 हुई और मियोसिस 1 का कौन सा स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज। इसी डिप्लोटिन स्टेज में प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉप कब तक रहेगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, अब वो फीमेल बॉडी जो है वो जैसे ही प्यूबर्टी को अटेन करेगी उसमें ये डिप्लोटिन स्टेज से बाहर आएगा प्राइमरी oogonia और फॉर्म क्या करेगा, सेकेंडरी oogonia। ठीक है, आगे समझे, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो ठीक है, अब देखो ये देखो ठीक है, प्राइमरी oogonia में क्या हुआ था, फर्स्ट मियोसिस हुई, डिप्लोटिन स्टेज तक क्या बने, सेकेंडरी oogonia। ठीक है, अब जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होगी, ठीक है, सेकेंडरी oogonia के टाइम पे अब क्या होगा, मियोसिस 2, मतलब कि सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हुई। ठीक है, और सेकेंड मियोसिस जैसे ही होगी सेकेंडरी oogonia से क्या फॉर्म करेंगे, एग और ओवा। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, एग और ओवा। ठीक है, एग या ओवा का मतलब क्या है, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ क्या, ओव्यूलेशन। ठीक है, और साथ में यहां का क्या बना, पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी oogonia के क्या हुआ, मियोसिस परफॉर्म हुई और क्या हुआ, ओव्यूलेशन, मतलब कि एग या ओवा रिलीज हुई और साथ में क्या बना, पोलर बॉडी। अब देखो, अब ये क्या, अब यहां पे क्या होगा कि जब ओव्यूलेशन हुआ था, ठीक है, ये ओव्यूलेशन प्रमोट कब होगा, मतलब कि सेकेंड मियोसिस 2, सेकेंड मियोसिस परफॉर्म कब होगी, जब उस फीमेल बॉडी में स्पर्म ने एंट्री ली है। ठीक है, मतलब कि अगर उस फीमेल बॉडी में सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है, स्पर्म ने एंट्री ली है फीमेल वजाइना में, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द यूट्रस एंड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो सेकेंडरी oogonia जो है इट विल अंडरगो सेकेंड मियोसिस और ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, और ओव्यूलेशन के साथ साथ क्या बनेंगे, दूसरी पोलर बॉडी। ठीक है, अब ये जो पोलर बॉडी बन रहे हैं, इन पोलर बॉडी में जनरली प्रेजेंट क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
ठीक है। और उस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता तो है पोलर बॉडी में, बट पोलर बॉडी में कोई भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, आया समझ में? तो ये था जनरल स्ट्रक्चर oogenesis का। अगर हम देखें तो ग्रोथ फेज में हुआ क्या जनरली? oogonia ने अपने साइज को इंक्रीज किया और प्राइमरी oogonia या प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हुई। अब प्राइमरी oogonia या प्राइमरी oocyte जो है ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, दे अंडरगो मियोसिस, ठीक है, और डिप्लोइडिक स्टेज में सस्पेंड हो जाता है, सेकेंडरी oogonia की फॉर्मेशन होती है, फिर वो सेकेंडरी oogonia दोबारा से मियोसिस इट अंडरगोस मियोसिस सेकेंड, वो मेटाफेज में एंटर करता है, ठीक है, और फिर जब स्पर्म की एंट्री होती है तो ओव्यूलेशन परफॉर्म होता है, एग और ओवम रिलीज होंगे और उनके साथ क्या फॉर्म होगा? पोलर बॉडी। और उस पोलर बॉडी में सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे, उनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, आया समझ? इसमें कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये जनरली हमारा oogonia है, ठीक है, और ये जनरली होगा क्या? डिप्लॉइड, ठीक है। इसी oogonia ने अपने साइज को इंक्रीज किया था और क्या बनाया था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte, ठीक है, और ये प्राइमरी oocyte जो है ये भी कैसा है? डिप्लॉइड, ठीक है। तो अगर हम फीमेल बॉडी को देखें तो फीमेल बॉडी में जनरली प्रेजेंट क्या है? 44 प्लस XX टाइप ऑफ जेनेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। प्राइमरी oocyte में प्रेजेंट क्या होगा? जनरली 44 प्लस XX का अरेंजमेंट, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte जो है दे अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनता है जनरली? सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और साथ में क्या बनता है? पोलर बॉडी, ठीक है। ये कब बनता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब बनता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte जो है जब स्पर्म की एंट्री होगी बॉडी में, ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या रिलीज करेंगे? एग और ओवा, और साथ में एक और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये एग या ओवा जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो यही एग आगे क्या बनाएगा? जाइगोट, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग क्या कर जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो प्राइमरी oocyte में प्राइमरी oocyte का अरेंजमेंट क्या था? 44 प्लस XX, उसमें हुई मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्रोमोसोम के नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे? अब हाफ हो जाएंगे, और हाफ होने के बाद अब इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? 23 प्लस X, 23 प्लस X, ठीक है, और फिर से 23 प्लस X, 23 प्लस, ठीक है, आ गया समझ? तो अब देखो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब कि जब सेकेंडरी oogonia बन चुका होता है, ठीक है, तो उस फीमेल बॉडी में अराउंड 80,000 to 40,000 सेकेंडरी oogonia प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो भी धीरे धीरे डीजनरेट होते रहते हैं, और उस फीमेल की बॉडी में अराउंड सिर्फ 500 एग जो है वो ही रिलीज होता है, मतलब कि ओव्यूलेशन कितने टाइम होगा? अराउंड 500 टाइम्स ही एग रिलीज होते हैं उस फीमेल बॉडी में। इसीलिए बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाती है? फीमेल बॉडी में स्टॉप हो जाती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एग और या ओवा जो है वो पूरे ही क्या हो चुके हैं? डीजनरेट हो चुके हैं, और अब वो फीमेल बॉडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इट कैन नॉट कॉज प्रेगनेंसी, ठीक है, आगे समझ। तो ये था पूरा oogenesis, ठीक है।